आप लोगों को हम फॉर्म देंगे, फॉर्म भरे 10 जगह भेजें, हम आपको फ्रीडम फाइटर का कार्ड देंगे, इंटरनेट गूगल पर नाम रजिस्टर कराएंगे और हम अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में जा रहे हैं आप लोगों को 10-10 करोड़ रुपए मुआवजा इंग्लैंड से दिलाने के लिए। दिल्ली चुनाव की पदचाप आते ही जंतर मंतर पर भीड़ और नई पार्टियों के प्रादुर्भाव की तस्वीरें भी नजर आ रही हैं। विगत 4 महीने में करीब 6 पार्टियों के जन्म हो चुके हैं। आज एक नई पार्टी इनकलाब विकास पार्टी के नाम से दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रादुर्भाव हुआ। बोलने वाले वक्ताओं से अनुमान आसानी से लग जाता था कि इसमें भारत के सर्व समाज के लोग शामिल हैं और अध्यक्ष उसके एक किसान, एक मजदूर, एक संघर्षशील नेता नत्थो सिंह, चौधरी नत्थो सिंह और उनके सहयोगी एक से एक विद्वान लोग। पूरी खबर देखिएगा, आपके समझ में आ जाएगा कि लगता है हर पार्टी की क्रीम निकलकर इनकलाब लाने के इरादा से, देश में विकास करने के इरादे से एक पार्टी की शक्ल, इनकलाब विकास पार्टी की शक्ल में जंतर मंतर पर उतर आई है। मैंने उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष नत्थो सिंह के अलावा संजय सिंह और दीगर लोगों से इंटरव्यू लिया जो वहां पर आए हुए थे। आप देखिए, लोहा मान जाएंगे कि देर आयद दुरुस्त आयद। तो 1857 किसानों ने लड़ा। उस 1857 में 2 प्रकार के लोग थे, एक मुखबिरी और जासूसी करने वाले लोग, अंग्रेजों के लिए काम करने वाले लोग, जिन्होंने भारत की मुखबिरी और जासूसी करी, यानी देश के साथ गद्दारी करी। तो जितनी बड़ी गद्दारी करी, अंग्रेजों ने उन्हें उतना बड़ा इनाम और आरक्षण दिया। इनाम के रूप में उनको जमींदार, जागीरदार, राय साहब, राजा साहब, लॉर्ड साहब, नवाब, खान साहब, खान बहादुर, राय बहादुर, नम्मलदार, पट्टीदार, दीवान, कुंवर साहब, बड़ी बड़ी लोहरिया और सरकतियों का क्या देती। और जिन्होंने देश का साथ दिया, उनकी जमीनें छीन ली गई, घर लूट लिए गए, गांव के गांव जला दिए, लोगों को फांसी पे लटकाया, जेलों में चढ़ाया, काले पानी सजाई थी, देश निकाला दिया। 81 साल तक जन्मजात अपराधी के मुकदमे चलाए, मां बहन की इज्जत लूटी, बाप दादाओं को चोर और डाकू कह करके उन पर इनाम रख करके उनको जंगली जानवर का शिकार किया गया। मेरे पीछे एक बुलंद शख्सियत, बुलंद किरदार, बुलंद नेता और उनके साथ खड़े हुए कुछ उनके किसान सहकर्मी, सर्व धर्म संभाव का एक बेहतरीन दृश्य। किस लिए यहाँ जंतर मंतर पर आए हुए हैं, एक ग्लिम्स देख लें आप पहले। इनकलाब विकास दल, जाहिर सी बात है बैनर यही है, शख्सियत जुदा जुदा है, विभिन्नता में एकता का माहौल। जानना चाहता हूँ जी सरोवर साहब, मैं जानना चाहूंगा कि आज ज्यादातर किसान नेता यहाँ पर मौजूद हैं, वजह क्या है? आप देख रहे हैं ये भाई संजय गुजर जी है, जो लगातार परिचित हैं आप। और मुझे लगता है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश, दिल्ली के वो सभी लोग जो संघर्षरत हैं, इन तमाम मजदूरों और किसानों की, मजलूमों की जो आवाज उठाते हैं, वो सब इनकी शख्सियत से अवगत है। इन्हीं के आह्वान पर मैं यहाँ आया हूँ। और आज आप जो बैनर दिखा रहे हैं, इनकलाब विकास दल, दरअसल इस धरने को होस्ट उन्होंने ही किया है। और मुद्दे भी आपको सबके संबोधन में लगभग पता चल गया होगा। किसानों की जो समस्या है, जो पिछले कई वर्षों से देश में धरना, प्रदर्शन, आंदोलन हो रहा, लेकिन वो आंदोलन डिरेल हो रहा, उनकी समस्याओं का समाधान अब तक हुआ नहीं है। तो क्या उनकी लड़ाई मुखिया जी को बुला लो, हाँ उनको भी, क्या उनकी लड़ाई को पॉजिटिव वे में कैसे ले जाया जाए, उसका प्रयास जो है गुजर साहब ने किया है। और उसी में हम इनके साथ खड़े, चुके मजलूमों की लड़ाई हो, मजदूरों की लड़ाई हो, किसानों की लड़ाई हो, इस तरह की तमाम लड़ाइयों में आप हमको देखते होंगे उपस्थित। और संजय गुजर जी लगातार इस तरह की लड़ाई कंटिन्यू लड़ रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से या जमीन पर उतर कर। तो आज ये एक सांकेतिक धरना था, एक ज्ञापन दिया गया है महामहिम राष्ट्रपति जी को, इनकलाब विकास दल की ओर से, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर से। लेकिन रूपरेखा भी बन रही है कि
कि इस लड़ाई को धारदार कैसे बनाया जाए, ये असल रूपरेखा बन रही है। रूपरेखा बनाने वाले मुखिया जी यहीं पर हैं। मुखिया जी थोड़ा सा आगे आइए। आप पहले आप, उसके बाद संजय जी मैं आपके पास आता हूँ। जितनी पार्टियां अब तक विगत 3 महीनों से दिल्ली के अंदर, कई पार्टियों के जन्म भी हो चुके हैं, लगभग 4 पार्टियां तो मैं गिना सकता हूँ। जितनी पार्टियां आती हैं देश में किसानों का दर्द दूर करना पड़ता चाहती हैं, गरीबों का दुख दर्द दूर करना चाहती हैं, किसानों का दुख दर्द दूर करना चाहती हैं, विकास चाहती है। इस चीज में ऐसी नई क्या चीज है जिससे आप, अगर मान लो आपकी पार्टी सत्ता में आती है, संघर्ष करती है, तो मुख्य लक्ष्य क्या है? मैं नाथू सिंह गुर्जर, इनकलाब विकास दल पार्टी का उद्देश्य है इस देश में एजुकेशन फ्री कर दे, क्या बात, बिना भेदभाव, चाहे वो लड़का हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे वो वाल्मीकि हो, ब्राह्मण हो, राजपूत हो, ये सारी चीजें एक साइड में रख के एजुकेशन फ्री हो। एजुकेशन फ्री होती ना तो 5 किलो अनाज देने की जरूरत नहीं होती। बहुत बड़ी बात नथू सिंह जी ने कह दी। देखिए, बाबा भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि एजुकेशन वो दूध है जिसे पीकर हर बच्चा शेर की तरह दहाड़ता है। उसी समस्या के समाधान के लिए, लेकिन यहाँ पर तो अनाज फ्री कर रहे हैं, एजुकेशन तो बड़ा मुश्किल कर दिया है। एजुकेशन मुश्किल नहीं है, लेकिन मुश्किल बना दिया है। पैसे वालों के लिए मुश्किल नहीं है, कहीं भी बनाया है। इसलिए बनाया है कि जिनके बच्चों को शिक्षा का अधिकार पहले नहीं था, 47 पहले नहीं था, 1847 से पहले अधिकार नहीं था, उनको 1847 में अधिकार मिल गया। महात्मा फुले की वजह से, उनके संघर्ष से मिल गया। अब जो वो बच्चे पढ़ने लगे जिनको लोग छूते नहीं थे, जिनके हाथ का पानी नहीं पीते थे, वो बच्चे पढ़ने लिखने लगे, तो जो अपने आप को उच्च कोटि का मानते थे उनके पेट में दर्द होने लगा। अब वो क्या चाहते हैं? अब इस देश में डेमोक्रेसी है, तो अब चाहते क्या है? डेमोक्रेसी कोई आशीर्वाद से पाई नहीं। लाखों लोग कुर्बान हुए, तो उनमें संख्या अगर देखो ना तो कुर्बानी सबसे ज्यादा कौन की है? कुर्बानी उन्हीं की है जिनके बच्चन के लिए एजुकेशन आज जो है महंगा है सबसे ज्यादा। इस लड़ाई की शुरुआत कब हुई आपकी? कब से इस पार्टी का गठन हुआ, कुछ बताएंगे? ये आदरणीय नाथू सिंह गुर्जर जी के, काशीराम जी के साथ में काम किया। उसके बाद में जब बहुजन समाज पार्टी की नीतियां सही नहीं थी, इन्होंने लगभग 18-20 साल पहले इनकलाब विकास दल का गठन किया और गांव में, क्षेत्र में सभी लोगों के पास में इनका जाना आना रहा, संगठन ढांचा अपना तैयार किया। अब ये लड़ाई मुख्य भूमिका में खासकर हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ उत्तर प्रदेश की, तो 2027 के लिए हमने नाथू सिंह गुर्जर सहित अन्य और 6 दल के लोग लेने हैं, जिनमें से 4-5 दल हमारे पास हो गए हैं। उसको बनाया हमने PDMM, पिछड़ा दलित मुस्लिम मोर्चा। पिछड़ा दलित मुस्लिम मोर्चे को अस्तित्व में लाने के लिए उत्तर प्रदेश में हम लोग कार्य कर रहे हैं और मजबूती के साथ में, निश्चित तौर से, क्योंकि हमारे पास में पर्याप्त साथी हैं, विचारवान साथी हैं, संघर्षवादी साथी हैं। आगामी समय में आप इंकलाब सरवर साहब जैसे लोग हैं, रणनीतिकार हैं, तो हम सभी लोग मिलकर मजबूती के साथ में एक मजबूत विकल्प तैयार करेंगे। सही बात तो यह सभी के लिए विकल्प खुले हैं, लेकिन जिनको हमारे द्वारा हम लोगों को जोड़ने से फायदा होगा, वो सभी दलों को जोड़ने के बाद में अगर 30 सीटें इन 7 दलों को मिलती है तो निश्चित तौर में उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 में एक नया उदय लाने के लिए और राजनीति का जो परिदृश्य चल रहा है उसको बदलाव के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और चुनाव आज के दौर में बड़ा महंगा हो गया, चाहे विधानसभा का हो, लोकसभा का हो, इवन नगर काउंसिलर तक का चुनाव हो। वित्त का इंतजाम, क्योंकि बाहर बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हुए राष्ट्रीय पार्टियां बहुत दिन सत्ता में रही, बहुत पैसा उनके पास, मुकाबला कैसे होगा? इसके लिए क्या तैयारी? इसके लिए जो है जरा सी बात है,
जनता को पता लग जाए ना कि लोकतंत्र में हमें क्या अधिकार है, लोकतंत्र आया कैसे है, और लोकतंत्र खत्म हो जाएगा तो हमारे साथ में क्या होगा, ये हमें बताना पड़ेगा जनता में। जन जागरण की जरूरत है। मैं आखिरी सवाल के लिए आपके पास आता हूँ जी। आपका नाम? राकेश त्यागी जी। तो आप तो जाहिर सी बात हमारे उत्तर प्रदेश के ही होंगे। हाँ, क्योंकि ये युवाओं का कितना इसमें इनकलाब विकास दल में कितनी एंट्री है। मैं देख रहा हूँ यहाँ पर किसान है, मुस्लिम नेता है, जानी मानी शख्सियत है, हर वर्ग का लिया है तो बड़ी अच्छी चीज है। लेकिन युवाओं के बगैर तो चीजें नहीं। ज्यादातर युवाओं का पूर्ण सहयोग जो है इनकलाब दल के साथ देश के कितने राज्यों में आपका संगठन ये 15 राज्यों में है, 15 राज्यों में है और आगे बढ़ाएंगे। कोशिश युवाओं के द्वारा करेंगे कि आगे हम इस संगठन का विस्तार बढ़ा सके। आखिरी सवाल के लिए मैं फिर आपके पास आता हूँ सर। मैं चाहूंगा बीच में आ जाए 1 मिनट। यहाँ पे देश के नाम, युवाओं के नाम, जाति धर्म संप्रदाय के लोगों को आपने जोड़ रखा है। सबके लिए आने वाले वक्त में जिनके साथ आपका मुकाबला होने वाला है और जो आपके लक्ष्य है उनको लेकर देश के नाम क्या संदेश है? देश के लिए जो मेरा जो संदेश है, लोकतंत्र की लड़ाई सीखो। लोकतंत्र की लड़ाई कैसे लड़ी जाए वो हमें हमारे साथियों को पता होना चाहिए। लोकतंत्र की लड़ाई की शुरुआत होती है रोड से। जैसे आज हमने यह धरना के माध्यम से संदेश दिया, तो ये चलता रहेगा। ये धरना, ये रोड की लड़ाई है। दिल्ली में पहली बार ये रोड की लड़ाई से भी नहीं मानेंगे ना, तो हम कोर्ट की लड़ाई लड़ेंगे। फिर कहाँ जाएंगे हम? कोर्ट। अगर कोर्ट की लड़ाई में तो तारीखों में उलझ के रह जाएंगे, लक्ष्य तक कहाँ पहुँचेंगे? नहीं, हमें कोर्ट की लड़ाई से भी न्याय नहीं मिलेगा, ये हमें जाना पहले ही। अगर नहीं मिलेगा तो लास्ट लड़ाई है वोट की। वोट की लड़ाई ऐसी है कि जिस जनता ने आपको सिंहासन में बिठाला ना, वो 2 मिनट में तारीख के नीचे खड़ा कर दे। किसान आंदोलन के नेता आपका सपोर्ट जो नेता बोलते हैं ना, माँ का उल्टा यूँ नेताजी बोले ना, नेताजी बोले महंगाई खत्म करें तो पक्का मानियो कि महंगाई बढ़ने वाली है। नेताजी बोले ना बेरोजगारी खत्म होगी, समझो बेरोजगारी की बाढ़ आने वाली। जी आखिरी कमेंट आप बोलिए, क्या कहना? मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस देश में यति नरसिंहानंद सरस्वती जैसे लोगों पर लगाम लगाने का हम लोग कार्य करने जा रहे हैं। उसमें मीडिया की बड़ी भूमिका होनी चाहिए। जब तक इस प्रकार की जो गलत बयानबाजी है समाजों को बांटने का, यानी कि देश के जो मेन मुद्दे हैं उनसे जनता भटक जाती है और इस प्रकार की चीजों पे लग जाती है, तो अभी वो खुले बयान जारी कर रहे हैं, उल्टी सीधी बयान वो दे रहा है, तो इसलिए उनके खिलाफ हम लोग कुछ ना कुछ करेंगे निश्चित तौर से। और रहा सवाल मुद्दों की, तो किसान आंदोलन में जो किसान नेता थे जिन्होंने सत्ता की दलाली करी वो घर बैठ चुके हैं, उनके पास अब सौदा बचा नहीं है। नई विचारधारा है, नई उम्मीद, नया भरोसे के साथ में हम लोग आ रहे हैं। और आजादी 1947 में मिली तो सरदार पटेल ने 2.5 करोड़ बागी भारतीयों को अंग्रेजों की जेलों से निकाला और पहले बाबा ठक्कर आयोग बनाया, फिर एंगर कमेटी बैठाई। एंगर कमेटी बैठा करके सरदार पटेल ने कहा इन लोगों को 1857 से 1947 90 सालों तक आपकी जान चोरी जमीन रुपया पैसा सोना चांदी हीरे जवाहरात लूटे गए हैं, उनके बदले इनको हम 3 पीढ़ी तक पेंशन देते हैं। भाई संजय गुजर जी के उन तमाम बातों पर न केवल लब्बैक कहता हूँ, दूसरों को भी सहमत करता हूँ कि देखो जी छोटी छोटी ताकतें हैं, हमें तो मानना पड़ेगा, छोटे छोटे हथियार हैं, लेकिन अगर हम गोलबंद हो गए और मजदूरों समान विचारधारा के सभी लोग ईमानदारी से समाज के लिए, देश के लिए, अपने किसानों को बचाने के लिए अगर गोलबंद हो गए तो बड़ी ताकतों को पटकना कोई बड़ी बात नहीं है।